हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। ठीक, तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लामीज़ थ्योरम एंड साइन रूल के बारे में। बेटा ये रूल एज सच आपके सिलेबस में मेंशन होंगे नहीं होंगे, ठीक, लेकिन अगर आपको ये रूल आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इजीली सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए ये रूल सीखना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हम इसको थोड़ा इसके डेरिवेशन समझेंगे, ठीक, उसके बाद एक छोटे से एग्जांपल से इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं साइन रूल की। आप साइन रूल सीख लीजिए, लामीज़ थ्योरम आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, साइन रूल। ठीक, साइन का मतलब यहाँ पे है जैसे वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन पढ़ोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो साइन थीटा ना उसकी फॉर्म में आएंगे, जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं साइन रूल। ठीक, अब देखो इसको डिराइव कैसे करते हैं। इसने बोला कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें, जैसे आपने वो पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी साइड्स क्या डिनोट कर रही हैं, वेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं। ठीक, जिसमें दो साइड जो है साइक्लिक ऑर्डर में और थर्ड साइड क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। ठीक, तो उसने बोला कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक, तो हम उसमें एक फॉर्मूला आएगा, उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। ठीक, कि सपोज कि ये नाम दे देते हैं इनको ए बी सी। सपोज ए और बी के बीच में जो ये ए बी और इस ए सी के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, अच्छा बीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जो एंगल है सपोज वो क्या है, गामा है। तो उसने बोला कि यार अगर जो है तीन वेक्टर है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें दो वेक्टर क्या है एडजेसेंट साइक्लिक ऑर्डर में और थर्ड वाला क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। ठीक है ना, अभी उससे मतलब फिलहाल नहीं है, पर देखो यहाँ पे। तो अब इनमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है, और उसी रिलेशन को बोला जाएगा साइन रूल। ठीक, अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे। सपोज हम यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी पॉइंट। क्या दे देते हैं, डी पॉइंट। ठीक, अब देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें ट्राइंगल ए डी सी की, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में क्या है बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं साइन अल्फा कितना है, यहां से साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी ट्राइंगल ए डी से, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, दिस सी डी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए सी। ठीक, तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम ए सी साइन अल्फा। सी डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए सी साइन अल्फा। सिंपल सी बात, आगे समझ में। अच्छा इनको ना ऐसा करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ए बी को बोल देते हैं हम पी वेक्टर, बी सी को बोल देते हैं क्यू वेक्टर, और जो है हमारा ए सी को बोल देते हैं आर वेक्टर। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद है, उसी तरह से हमने इसको नाम दे दिया। तो अब ये हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू ए सी को क्या बोला हमने, आर वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर साइन अल्फा। सी डी इक्वल्स टू क्या आ गया इस ट्राइंगल से, आर साइन अल्फा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें इसी में ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी में देखो ध्यान से, साइन गामा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, गामा है ना वहां पे एंगल, वही मिलेगा सी डी परपेंडिकुलर, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी। ठीक, तो यहां से सी डी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी सी साइन गामा, और बी सी की वैल्यू कितनी है, क्यू साइन गामा। तो सी डी इक्वल्स टू कितना मिला यहां से, क्यू साइन गामा। ठीक, अब ध्यान से देखिए दोनों चीजें किसके बराबर हैं, सी डी के बराबर हैं। तो ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं, हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम दीज अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर साइन अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन गामा
आर साइन अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन गामा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्यू अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू, देखिए इधर चल जाएगा ना, आर अपॉन साइन गामा। आई बात समझ में? तो देखो ये जो हमारी साइड्स हैं और जो एंगल है वो क्या आ गए, साइन के फॉर्म में, रेशियो में आ गए। देखो ध्यान से, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी और क्यू, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, ये किस में आ गए, एंगल्स के फॉर्म में क्या आ गए, रेशियो में आ गए। आए नहीं आए? ठीक, चलो अब हम बात करेंगे। अब देखो अल्फा और गामा में तो मुझे रिलेशन मिल गया, अब मुझे चाहिए बीटा के साथ रिलेशन। ठीक, तो बीटा के साथ रिलेशन, ऑब्वियसली अल्फा और बीटा का रिलेशन है तो तीनों में रिलेशन निकल जाएगा। देखो अल्फा गामा का निकल गया, अब अल्फा बीटा का रिलेशन निकल जाए तो तीनों में हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक, अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब ऑब्वियसली परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहां से क्या ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको कुछ और नाम दे दो, सपोज ए नाम दे दिया हमने। ठीक, अब बात करते हैं ट्राइंगल ए बी ई की, या ए ई बी की, 90 डिग्री वाला मिड में आता है ना। तो देखो ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई बी। अब ट्राइंगल ए ई बी में ध्यान से देखो, ये क्या है, अल्फा, ये क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वहां से साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बीई, और जो है हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा उसके लिए, ए बी। ठीक, तो बीई इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, बी इक्वल्स टू मिलेगा ए बी साइन अल्फा, ए बी साइन अल्फा। देखो मिला ना, मिला। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, अगर ए बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, पी साइन अल्फा। तो बीई इक्वल्स टू हमें मिला पी साइन अल्फा। सिंपल, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल बी ई सी की। अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना इस वाले परपेंडिकुलर से, एक ये और एक ये, जैसे इस वाले से दो बन रहे थे, एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। सिमिलरली इससे भी कितने बन रहे, दो बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो एक तो हो गया, अब दूसरे की बात करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल, क्या है उसका नाम, बी ई सी, फ्रॉम ट्राइंगल बी ई सी। देखो वहां से साइन बीटा क्या आएगा, साइन बीटा। अब साइन रूल है तो सारे हमें क्या साइन में लेके चलने हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके लिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 90 के सामने ये है ना। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बीई डिवाइडेड बाय BC, और BC की वैल्यू कितनी है, Q। तो BE इक्वल्स टू आ जाएगा BC, इट मीन्स Q साइन बीटा, Q साइन बीटा। देखो तो दोनों ही किसके बराबर हैं, BE के बराबर हैं, इस वाले परपेंडिकुलर के, पिछले वाले में CD के बराबर थे उस परपेंडिकुलर के, इसमें BE के बराबर है। ठीक, अब दोनों को जो है हम इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P साइन अल्फा इक्वल्स टू Q साइन बीटा। P साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, Q साइन बीटा। मिला कि नहीं मिला? अब देखो यहां से क्या, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा Q अपॉन साइन अल्फा, Q उधर चला जाएगा, और ये जाएगा P अपॉन साइन बीटा। ये रेशियो आ गया अल्फा और बीटा में। देखो अल्फा और बीटा में रेशियो आ गया था, अल्फा और गामा में रेशियो आ गया था। अब देखो टर्म्स यहां से, Q अपॉन साइन अल्फा दोनों में कॉमन है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों से हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों से कंबाइन करके लिख सकते हैं हम P अपॉन साइन बीटा, P अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू Q अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू R अपॉन साइन गामा। समझ में आ गया बात? तो देखो तीनों वेक्टर्स को, या तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को, उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन की फॉर्म में रेशियो में दिखा दिया है। ठीक, तो आपको कभी भी इस तरह तीन फोर्सेस या तीन कोई वेक्टर दिए हो ट्रायंगल में, तो उनमें क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ ये एंगल्स पता होने चाहिए और मतलब वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड पता चाहिए, आप उनको रेशियो में लिख सकते हो। कभी क्या होगा, दो चीज दी होगी, एक पूछ लेगा, तो हम यहाँ से इक्वेशंस बना के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आगे बात समझ में, अगर इस फॉर्म में दिया है तो। ठीक, अब हम जो समझते हैं वो समझेंगे लामीज थ्योरम को। अगर आपको ये समझ में आ गई तो लामीज थ्योरम भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। चलो बच्चों, अब डिस्कस करेंगे लामीज थ्योरम के बारे में। ठीक, आ जाओ। लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम क्या है बेटा, पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था साइन रूल में, कि ट्राइंगल की दो साइड साइक्लिक ऑर्डर में और थर्ड साइड क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम याद करो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या बोला गया था कि अगर मैं तीनों साइड्स को साइक्लिक ऑर्डर में कर देता हूं, तीनों साइड्स को साइक्लिक ऑर्डर में कर देता हूं, तो तीनों वेक्टर्स का सम कितना होता है, 0। याद है। तो देखो लामीज थ्योरम इसी चीज को और क्या कर देगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगी। देखो ध्यान से कि अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास ऐसे वेक्टर है ए बी, सपोज ये वेक्टर है ए बी, इसको नाम दे देंगे चलो ए बी सी, और ये अभी हमारा इधर से इधर था, अभी ये किधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। ठीक है ना, यही पढ़ा था हमने। और इसको क्या बोला था हमने, पी वेक्टर, इसको क्या बोला था, क्यू वेक्टर, और इसको क्या बोला था, आर वेक्टर। ठीक, पी क्यू आर। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर, इसका क्यू और इसका पी। ठीक, इसमें हमने क्या किया था, इस एंगल को कितना लिया था, अल्फा, इसको गामा और इसको बीटा। सिमिलर चीज हम यहां पे भी ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे एंगल कितना ले लेते हैं, सपोज अल्फा, यहां पे बीटा और यहां पे गामा। ठीक, अच्छा साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। ये तो चीज आपको पता है। तो 180 माइनस करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे। अच्छा ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि दैट सम ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या चीज है, इसको एक फोर्स की टर्म में अगर बात करूं मैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं और तीनों की तीनों क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है, देन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। इट मींस द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा तो हमें क्या करना है, तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन क्या होगा, उसमें 0 होगा। ठीक, आगे बात समझ में, यही तो मतलब होता है। अगर इसको पी क्यू आर वेक्टर को मैं फोर्सेस के F1 F2 F3 फोर्सेस के टर्म में कंसीडर करूं, तो ये क्या कंडीशन शो करेगा, ये कंडीशन शो करेगा F नेट इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करेगा। तो कभी भी आपके पास इस तरह का है कि आपके पास 3 फोर्सेस दी हो और इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की हो, ठीक, तो आप वहां पे लामीज थ्योरम को अप्लाई करके, अच्छा डेरिवेशन इसका वैसे ही हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर वही एंगल्स ले लेंगे, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर अभी बार बार रिपीट करके फायदा नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, वैसे इसको कराया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं। यहाँ पे पी वेक्टर, सपोज हल्का सा एंगल दिया यहाँ पे क्यू वेक्टर का, और यहाँ पे तीसरा वेक्टर आया आर वेक्टर। ठीक है, अब अगर इन वेक्टर्स को पैरेलली और लीनियरली मूव करा के मैं इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूं, मुझे ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है। ठीक है, ये पॉइंट पे मान लो फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक, तो देखो पी वेक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर हमारा इस तरह से कुछ आ जाएगा, और जो है क्यू वेक्टर कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब मैंने इस पॉइंट पे इन तीनों को क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो मुझे उस फॉर्म में नहीं पढ़ना है। ठीक, मुझे पता करनी है ये तीनों एंगल, बस आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरह से मूव कराना है, इस फॉर्म में लेके आना है, और ये तीनों एंगल पता करने। अच्छा ये कैसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कैसा हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, मतलब नेट फोर्स वहां पे कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, तीनों वेक्टर के बीच में क्या करना है, एंगल पता करने हैं। ठीक है, जैसे पी और क्यू के बीच में, जैसे हमने इसी तरह से ले लेते हैं, पी और क्यू के बीच में कितना एंगल लिया था, गामा लिया था। ठीक है, पी और आर के बीच में कितना लिया था, अल्फा लिया था, और क्यू और आर के बीच में कितना लिया था, क्यू और आर के बीच में सपोज ये एंगल मेरा
बीटा है। तो सपोज मुझे इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई एक ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग हुआ है, इसको एग्जांपल के फॉर्म में करेंगे अभी, ठीक है, और यहाँ पे mg लग रहा है। तो देखो तीन फोर्सेस लग रही है, mg टेंशन T1 टेंशन T2, तो तीनों फोर्सेस ये वाली फॉर्म आ गई। तो मुझे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये एंगल्स पता करने हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, जो साइन रूल में हमने प्रूफ किया था उसमें हमने क्या किया था कि P जो भी प्रूफ किया था साइन रूल में, तो देखो क्या आएगा वहां से, देखो ध्यान से, उस रूल के हिसाब से आपको क्या लिखना है, P डिवाइडेड बाय साइन बीटा। आपको क्या देखना है, उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, वहां पे भी ऐसे ही आया था, ध्यान कंपेयर करना भी, ठीक है, P अपॉन साइन बीटा, ठीक। और क्या आ जाएगा, Q के अपोजिट कौन सा एंगल है, साइन अल्फा, और R अपॉन क्या आ जाएगा फिर, R के जस्ट अपोजिट वाला एंगल देखो, साइन गामा। तो देखो जस्ट वैसे ही है ये फॉर्मूला जैसा हमारा साइन रूल का फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन क्या डिफरेंट है, बस थोड़ा सा कि वहां पे वो तीनों साइक्लिक ऑर्डर में नहीं थे, दो वेक्टर साइक्लिक थे और एक क्या अपोजिट ऑर्डर में था, ठीक है, और यहाँ पे क्या तीनों वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में। तो लामिस थ्योरम में उसमें बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला देखो लगभग दोनों का क्या है, सेम है, ठीक। आपको बस क्या नोटिस करना है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है सारी तीनों फोर्सेस को वहां पे लिखना है, ठीक, और उनके बीच में क्या पता करने है, बस एंगल पता करने है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर लिखा उसका मैग्नीट्यूड लिखा और जस्ट अपोजिट वाले को क्या करना है, एंगल को, जैसे ये है वेक्टर लिखा आपने इसका मैग्नीट्यूड P का, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बाकी दो के बीच में, ठीक है, तो ये बीटा आ गया, तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया साइन बीटा। R है तो R देखो ये R वेक्टर ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में, तो R अपॉन साइन गामा, ठीक है, और Q के अपोजिट क्या है, साइन अल्फा, ठीक। तो इस तरह से आप लामिस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखते हैं कि लामिस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। चलो तो अब एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझेंगे हम लामिस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, आ जाओ। सपोज हमारे पास क्या है, वैसे एग्जांपल लेंगे जैसे हमने अभी समझा था थोड़ा सा, ठीक। सपोज यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दो स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है, ठीक। सपोज दो स्ट्रिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, यहाँ पे हैंग किया हुआ है, जिसका मास m मान लेते हैं, ठीक है, m की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 30 kg, ठीक है, ऐसे हैंग किया हुआ है, ठीक। अब क्या है कि ऑब्वियसली हमें पूछा गया है कि भाई इसमें जो स्ट्रिंग्स में जो टेंशन्स लगेंगे T1 और T2, इनकी वैल्यूज को क्या करो, फाइंड आउट करो। T1 और T2 को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, ठीक। ये कुछ एंगल्स दिए होंगे, सपोज ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो देखो अब पूछा गया कि भाई इनकी T1 और T2 की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, और वो बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें पता है भाई ये मास हमारा किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, लेफ्ट राइट कोई भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ तो mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ क्या T1, इधर की तरफ T2, तो ये वही कंडीशन बन गई। देखो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये देखो mg, T1 इधर और T2 इधर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको अप्लाई करने के लिए इनके बीच में एंगल्स पता करने हैं और कुछ नहीं, उसका सीधा सीधा थ्योरम अप्लाई करो, खत्म, ठीक। देखो अब एंगल्स पता करते हैं, चलो। सपोज ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। अब ये एंगल 90 है, यहां से यहां तक कितना है 90, यहां से यहां तक कितना होगा 90 होगा। ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा। अच्छा ये एंगल 45 है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 से माइनस करो, सिंपल सी बात। तो 180 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा ये 75, सॉल्व करो बेटा, ये हो जाएगा 10 में 5 और ये हो जाएगा 105, ये एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। बस इतना करना है, ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, हमने सीखा है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो देखो ये एंगल पता चल गया मुझे कितना है 105, ठीक। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, T1 और mg के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। 120 डिग्री होगा ना, 90 प्लस 30 कितना होता है 120, 90 प्लस 45 कितना होता है 135, ठीक है। और जो है वो कितना हो जाएगा 105। तो बस इतना करना है आप, उसके बाद करनी है लामिस थ्योरम अप्लाई करनी है। लामिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो T1 डिवाइडेड बाय T1 के अपोजिट एंगल कितना है 120, तो साइन 120, खत्म। T2 के अपोजिट कितना है
135 तो साइन 135 इक्वल्स टू, ठीक है, एम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, और क्या हो जाएगा mg, mg के अपोजिट कितना है, mg के अपोजिट है हमारा 105 तो साइन 105। अच्छा, इन एंगल्स की वैल्यू को आपको रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में दी होती हैं, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। अब m की वैल्यू मुझे पता है, अगर मुझे t1 की वैल्यू निकालनी है तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ये t1 है और ये मुझे वैल्यू पता है पूरी की पूरी, ये भी पता है, ये भी एंगल भी पता होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके मैं t1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t1 इक्वल्स टू हो जाएगा mg अपॉन साइन 105 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, साइन 120। अब बस क्या करना है, बस 120 और 105 की वैल्यू रखनी है और mg की वैल्यू रखनी है, t1 की वैल्यू मिल गई, खत्म, सिंपल। ये खुद कैलकुलेट करोगे आप अभी, ठीक है ना। अब मुझे t2 की वैल्यू निकालनी है, तो t2 की वैल्यू के लिए इसको और इसको क्या कर सकते हैं हम, ले सकते हैं। देखो ये वैल्यू हमें पूरी नोन है, यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल t2 है, तो वहां से t2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान से, mg अपॉन साइन 105 मल्टीप्लाई बाय साइन 135 है ना, देखो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 263.59 न्यूटन मिलेगा लगभग ये, और ये मिलेगा 215.22 न्यूटन, ठीक है ना। खुद करना कैलकुलेट आपको, ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत सिंपल मेथड है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने हैं वहाँ पे, ठीक। तो इन मेथड्स की अच्छे से क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना बेटा। ओके, गुड लक, बाय।